जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हाल ही में एक हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण एक ऐसा स्टेटमेंट आया है एक ऐसे देश की तरफ से जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस हिसाब की जियो पॉलिटिक्स चलती है, दुनिया भर में लोग भारत को किस तरह से देखते हैं। आज एक वेस्टर्न कंट्री के द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट देना भारत के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा और किस तरीके की आगे की जियो पॉलिटिक्स इस स्टेटमेंट से चलेगी। एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है जर्मनी की विदेश मंत्री के द्वारा। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड, जर्मनी की विदेश मंत्री के द्वारा दिया गया एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भारत के लिए। सो आज हम कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन जान लेंगे। हाल ही में जर्मनी की विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आई हैं। उनके द्वारा भारत को के साथ किए गए डिफरेंट डिफरेंट डील्स और समझौते किए गए हैं और उनके द्वारा दी गई स्टेटमेंट और चीन पे भी उन्होंने क्या बात कही है, आज हम वो भी जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मतलब आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन या आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अपने एग्ज़ाम में आती है, पूछा जाता है, तो आप इजीली आगे कर पाएंगे उसको। फ्रेंड, जर्मनी की विदेश मंत्री एला एनालेना बेयरबाक भारत के 2 दिवसीय यात्रा पे आई हैं और हाल ही में उनके द्वारा दी गई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो सुर्खियों बटोर रही है। भारत विश्व स्तर पर कई देशों के लिए एक रोल मॉडल बन रहा है। कैसे बन रहा है फ्रेंड, और किस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पिछले 10 से 12 साल में भारत ने जिस तरीके से प्रगति की है एज़ कंपैरिजन दूसरी कंट्रियों के मुकाबले। हमें अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है स्वतंत्रता मिले हुए, 70-75 साल हुए हैं और 75 साल का हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं। तो जिस हिसाब से हमने पिछले 10 एक साल में चीज़ों में प्रगति की है, चाहे वो रोड हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, मेडिकल की लाइन में हो, मेडिसिन की लाइन में हो, साइंस की लाइन में हो या अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, हम भारत ने हर एक क्षेत्र में जिस प्रकार से उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है, उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक एक सही साबित होती दिखाई दे रही है। एना लेना का कहना है कि भारत विश्व स्तर पर कई देशों के लिए एक रोल मॉडल है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत कार्य कर रहा है अपने देश के लिए और साथ में अपने पड़ोसी देश के लिए भी, जिस हिसाब से उन्होंने कोरोना काल में और हाल ही में जिस हिसाब से श्रीलंका के ऊपर परिस्थितियों में, बांग्लादेश पे और भी नेपाल के ऊपर जिस हिसाब से उनके ऊपर आर्थिक बोझ या आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब हुई, तो भारत ने काफ़ी हेल्प की। तो ये सब चीज़ें एक जियो पॉलिटिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। किस तरीके से भारत अपना स्टैंड रखता है, लोगों की हेल्प करता है, तो ये सब चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर हम कंपैरिजन करें भारत और पाकिस्तान के बीच में, वैसे कंपैरिजन करना लायक नहीं होता है, पर देखा जाए तो आज भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में निकल चुका है। चाइना जिस हिसाब से कार्य कर रहा है, लाइक बॉर्डर्स पे वो जिस हिसाब से करता है, या वो अपने सामान को या दूसरे देशों की टेरिटरीज में घुस के वहाँ के कब्जा करने की कोशिश करता है, खरीदने की डेप्थ पॉलिसी में फंसाने की कोशिश करता है, तो काफ़ी जिस तरीके से चाइना की पॉलिसी चलती हैं उसके विपरीत भारत एक तरीके से हेल्पफुल के लिए, लोगों की सहायता के लिए, मदद के लिए कार्य करता है। तो दोनों ही बहुत ही डिफरेंस रूप में कार्य करते हैं और यही भारत को बहुत ऊपर ले जाता है फ्रेंड। हमारे देश की परंपरा यही है कि जितना ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें या जितनी ज़्यादा मदद कर सकें, ये भारत का एक अपना अलग रोल मॉडल रहा है। जिस हिसाब से हमारे देश, हमारे लोग जिस हिसाब से कार्य करते हैं, हमें इसी तरीके से आगे चलते जाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है और काफ़ी कुछ चेंजेस हमें अपने आने वाले जीवन में और आने वाले अपने देश के लिए चेंजेस करते जाने हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री के द्वारा दी गई ये स्टेटमेंट काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं। तो हाल ही में 2 दिवसीय यात्रा पे ये भारत पहुंची हैं। इनका स्वागत हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली एयरपोर्ट पे किया और इन्होंने हाल ही में बोला है कि जैसे जिस हिसाब से रूस का युद्ध चल रहा है और चीन का जिस साथ जो संबंध भारत के हैं, वो
दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं फ्रेंड। जिस हिसाब से चाइना अपनी एग्रेसिव पॉलिसी लैंड पे जो जिस हिसाब से वो कब्जा करने की कोशिश करता है, और वहीं रूस के साथ जो हमारे संबंध हैं, और हम काफ़ी हद तक कोशिश यही कर रहे हैं कि शांति बनी रहे। सो हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको यही समझाया जाता है कि युद्ध ना हो और युद्ध को टाला जा सके। सो ये इसी के साथ वो उन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ दी है। तो वो अभी हाल ही में वो महात्मा गांधी के इस स्थल पे गईं, और वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा अनुभव किया और चीज़ों के बारे में उन्होंने व्याख्यान किया है। सो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है यहाँ पे मैंने साझा की है आपके साथ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि भारत विश्व स्तर पे कई देशों के लिए एक रोल मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट रही यहाँ पे। हम भारत के साथ सुरक्षा ये सहयोग बढ़ाएंगे और भी चीज़ों पे कार्य करने वाले हैं। भारत का दौरा करना दुनिया के छठे हिस्से में जाने जैसा उनको लगा, और 21 सदी में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में भारत का निर्माण निर्णायक प्रभाव होगा, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में। जिस हिसाब से देखो भारत अब चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो फ्रेंड्स, चाहे वो अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में, भारत चौतरफा प्रगति कर रहा है। ठीक है, तो ये अब है कि भारत अब रुकने वाला तो है नहीं, और चौतरफा प्रगति के साथ कार्य करेगा। और फ्रेंड अगर मेरी जो मैंने इसमें पहले में स्टेटमेंट जो मैंने जोड़ रखी है आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, भारत विश्व स्तर पे रोल मॉडल बन रहा है। साथ में एक स्टेटमेंट यहाँ पे ये भी लिखी है कि विश्व गुरु भारत। सो हाल ही में हमारे राष्ट्रपति के द्वारा भी बोला गया है कि 20 से 25 साल में भारत एक विश्व गुरु बन जाएगा। तो ये भी एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है, क्या हमारा भारत आगे वाले समय में विश्व गुरु होगा, लोगों को क्या रास्ता दिखाएगा। तो ये एक भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हो जाती है। हमारे राष्ट्रपति के द्वारा भी हाल ही में ये स्टेटमेंट दी गई है फ्रेंड्स। सो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपनी बात रखी है। सो आपको इन बातों को ज़रूर पढ़ना है, और जिस तरीके से इनके, और ये चाहते भी हैं, जैसे जर्मन चाहता भी है कि भारत के साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन हो, ताकि एक खुला व्यापार हो सके, ज़्यादा कोई प्रतिबंधी ना हो। तो इन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी है। साथ में चीन हाल के वर्षों में बदल चुका है, कि जिस हिसाब से उसकी पॉलिसी है दूसरों को डेप्थ में फंसाना और कार्य करना, ये एक ज़्यादा ही इस तरह की पॉलिसी है कि अपने आस पड़ोस के देशों को भी वो नहीं छोड़ रहा है, उनको पूरी तरीके से इकोनॉमिकल वीक कर देना चाहता है। अपने सामान को वहाँ पे डाल डाल के इतना सस्ता बेच बेच के उनकी पूरी इकोनॉमी क्रैश कर देना, जैसे जैसे कि हाल ही में श्रीलंका के साथ हुआ। सो इस तरीके की पॉलिसीज़ वो अपना रहा है, जिसमें वो दूसरे देशों को बहुत ही बुरी तरीके से डेप्थ में फंसाता जा रहा है फ्रेंड्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने अपने वाक्याएँ रखे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट हुआ है ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोनों देशों के बीच में फ्रेंड। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, कुछ भी इम्पोर्टेंट अगर रहता है, सो यहाँ पे ये सब चीज़ें उन्होंने साझा की है हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट रही है उनके साथ जो उन्होंने हमारे साथ किए हैं। डिफरेंट डिफरेंट G20 जैसी स्टेटमेंट रहेंगी। हमारे देश 2023 में G20 जैसी समिट को ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड। जियो पॉलिटिक्स के मुकाबले देखा जाए, एक आपकी एक अलग ही छवि पूरे वर्ल्ड में बनती है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए वीडियो था, जिसके अंदर हमने एक ब्रीफली चीज़ों को जान लिया है कि जर्मनी के जो हाल में विदेश मंत्री आए हैं उनके द्वारा दी गई स्टेटमेंट हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, सो इसी तरीके की फ्रेंड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करके रखें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।